अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था? आपका बिट मैनिपुलेशन तो नहीं कहूँगा मैं इसको, आ, इसको बस कह लो टेम्परेचर रीडिंग्स हम लोगों ने मेजर करना देखी थी, और सेंसर्स को, और आप समझ लो बाइनरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन समझ लो। ज़्यादा कुछ इसमें बिट मैनिपुलेशन का ताल्लुक नहीं था। अब जो है वो मेन आपका बिट मैनिपुलेशन स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहली चीज़ें पढ़ेंगे वो है बाइनरी शिफ्ट। ये ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा बहुत है, तो मैं इसमें इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। अच्छा जी, ओके ब्रदर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बाइनरी शिफ्ट हम लोग के पास होते तो ज़्यादा हैं, लेकिन सिलेबस में है लॉजिक शिफ्टिंग, लॉजिकल शिफ्टिंग, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एंड, यार ये स्पेलिंग थोड़ी बहुत ना, अरिथमेटिक एंड साइक्लिक। लॉजिकल, अरिथमेटिक और साइक्लिक, तीन हम लोग के पास बाइनरी शिफ्टिंग है। सबसे पहले हम लोग जो सीखेंगे वो है आपकी लॉजिकल शिफ्टिंग, क्योंकि ये जो है थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा, इसके अंदर पहले लिख लो तुम लोग, फिर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि बेहतर समझ आ जाए ज़्यादा। बिट्स, अरे भाई आज 10 बच्चे कैसे हो गए, क्या चल रहा है? तीन अब्दुल्ला कहाँ से आ जाते हैं यार? अब्दुल्ला वन, अब्दुल्ला वन, अब्दुल्ला टू। फिर मैं आया हूँ अभी लैपटॉप से। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अच्छा जी, लॉजिकल के अंदर मेन चीज़ क्या होती है? बिट्स शिफ्टेड out of the register are replaced with zeros। चाहो जी, इसकी एग्जांपल देखते हैं जल्दी से लॉजिकल शिफ्ट की। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक बाइट है। बाइट क्या होता है? 8 बिट्स को हम लोग एक बाइट कहते हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं इसको करना है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वंस, सही है। अब जरा वर्डिंग पे गौर करना, लेफ्ट राइट पे हम लोगों ने फोकस करना होगा। दो होते हैं, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। हम लोग सिर्फ लेफ्ट पर बात कर लेंगे, और फिर राइट जो है वो आप लोगों को बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन राइट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, अभी तक क्या कहा वो समझते हैं। अच्छा, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सपोज करो कि खाली वो लेते हैं कंटेनर, कॉपी किया। एक मिनट तो पहले चीज़ें मैं थोड़ी सेट कर दूं यहाँ पे। अच्छा, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वंस का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने एक दफ़ा अपनी बिट्स को मूव करना है लेफ्ट। क्या मतलब, आओ देखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पे जो बिट है वो आपकी चली जाएगी बाहर की तरफ, इसे कहते हैं हम लोग बिट ड्रॉप। उसके बाद बात करते हैं, जो ये ज़ीरो वाली बिट है ये आ जाएगी एक। पहले मैं सारी बना दूं एरोस। कुछ ये सीन है। अच्छा, शुजा तुमने जो लिखा है उसके अंदर एक मसला है, वो मसला क्या है
कि तुमने ली है 7 बिट्स, ओनली 8 चाहिए, सही। अच्छा ये जो बिट है ये हमारी ड्रॉप हो जाएगी और बाकी सारी जो है वो एक दफ़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब अब थोड़ा जल्दी से करते हैं, ये वाला जो 0 था ये उठकर यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 था वो एक दफ़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला 1 एक और लेफ्ट, और फिर ये 0 और लेफ्ट, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर ये 0 उठ के यहाँ आ जाएगा। अब ये एक जो बिट है हमारे पास खाली बच रही है, तो हम इधर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। कोई इसमें मसला, कोई इतना कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। अच्छा अब एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, वो मुझे आप सॉल्व करके दें। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट वन से मतलब क्या हुआ कि आप लोग अपनी बिट्स को लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा वंस, अब वो आप लोगों को स्पेसिफाई करके बताएगा कि कितनी दफ़ा मूव करना है, एक दफ़ा मूव करना है, 2 दफ़ा मूव करना है, 3 दफ़ा मूव करना है, तब आप उसी के मुताबिक चलेंगे। अच्छा अभी वो कह रहा था एक दफ़ा, तो हम लोगों ने एक बिट को ड्रॉप कर दिया लेफ्ट की तरफ से। अच्छा अब इसी को अगर मैं कहूँ लॉजिकल शिफ्ट राइट वंस, वो मुझे करके दो। कोई इसमें कुछ मुश्किल चीज़ है नहीं, तो मैं इतना बताओ जी। लॉजिकल शिफ्ट राइट वंस, ये क्वेश्चन है मेरा। लॉजिकल शिफ्ट, सबने जवाब देना है, डायरेक्ट मैसेज कर दो। और इसको कोशिश किया करो, तुर्रम खान बनने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि दिमाग में करके बैठ जाए, बल्कि एक काम करो ट्वाइस कर लो। सॉरी अगर कोई कर रहा था तो सॉरी भाई, ट्वाइस कर लो ताकि थोड़ा बहुत फ़र्क तो आए। हाशिम फिर से कर लो इसको एक दफ़ा, ट्वाइस वाला। अच्छा ट्वाइस ही है, फिर सही है, फिर मैं देख लेता हूँ इसका आंसर कंपेयर कर लेता हूँ। अली वाजिद कुछ गलत है इसमें, तुम लोग लिख लो आंसर फिर अपना कंपेयर कर लेना। अली वाजिद ट्वाइस करना है इसको। सबका जवाब चाहिए। अहमद, अली वाजिद अभी भी गलत है। राइट लेफ्ट का ख्याल रखो। इमाद आई गेस सही है, मैं देख लेता हूँ उसको। अहमद तुम्हारा जवाब नहीं आया अभी तक। अहाली अंसारी जवाब नहीं आया अभी तक। सकीन, अहमद जिंदा हो या नहीं? हाँ तो फिर जवाब दो ना। नहीं समझ आया तो पूछो। सर आप वो पूछ रहे थे कौन सी बिट ड्रॉप होगी? मैं सवाल ये लॉजिकल शिफ्ट राइट ट्वाइस करने के बाद मेरे पास बाइनरी वैल्यू क्या आएगी? यार तो ये ये चीज, यार ये बाइनरी में तो लिखा हुआ है। भाई ये मेरे पास एक बाइनरी वैल्यू है, एक बाइट है, सही है। अब इसके ऊपर तुमने क्या करना है, लॉजिकल शिफ्ट राइट करना है 2 दफा। जल्दी से करके दो मुझे ताकि मैं इसको कराऊं फिर। तहन सारी सही है, अली वाजिद अब सही है, इमाद अब सही है तुम्हारा। कैसे बोलो। कैसे करना है? तो तुम अगर नहीं समझ आ रहा तो पूछो ना, ऐसे बैठे रहोगे तो फायदा थोड़ी है। सवाल ये पहले है। वाले में आपने हाँ तो अब तुम्हें पहले वाली समझ नहीं आया तो तुम अपना माइक बंद करके क्यों बैठे हो, पूछो। अच्छा पहले वाले में क्या था, हम लोगों के पास एक बाइट था जिसके अंदर डाटा पड़ा था 10110110। सही है, मैंने इस पे सवाल ये था हम लोगों का कि हम लोगों ने इसको करना है लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, मतलब एक दफा लॉजिकल शिफ्ट करना है। लॉजिकल शिफ्ट में क्या होता है, आपका बिट ड्रॉप होता है। बिट ड्रॉप मतलब जहाँ पे भी आप लोग, वो अब अगर ड्रॉप हो गया तो उसके बाद आपको वो अब मिलेगा नहीं, अब वो गायब हो गया, बस ऐसे सपोज कर लो। अब वो कह रहे हैं लेफ्ट वंस, तो हम लोग एक एक बिट को लेफ्ट की तरफ मूव कर देंगे एक एक दफा। जैसे ये 0 था आपका सेकंड इस पे, तो ये आ जाएगा 1 की तरफ। अब अगर मैं कह रहा हूँ लॉजिकल शिफ्ट राइट करना है ट्वाइस, अब मुझे करके दो जल्दी से इसको।
अब टाइम नहीं ज़ाया करो, इस वाली को मैं अब नीचे करके दे रहा हूँ तुम्हें, लॉजिकल शिफ्ट राइट ट्वाइस। अब जो दो हैं राइट वाली वो बिट ड्रॉप हो जाएंगी, और उसके बाद सारी जो आपकी वो हैं वैल्यूज वो दो दो दफ़ा राइट की तरफ शिफ्ट होंगी। कुछ समझ आई है हमारा? सर तो मतलब वेट क्या पहले ड्रॉप हो जाएगी या पहले हम राइट शिफ्ट करेंगे? देखो ये वाली जीरो है, हाँ ये जो जीरो था राइट पे ये एक ड्रॉप होगा, क्योंकि इसने एक दफ़ा बाहर जाना है, दो दफ़ा बाहर जाना है ना, राइट की तरफ जाना है। तो ये एक एक दफ़ा राइट की तरफ आया, फिर ये वाला देखो इसने एक दफ़ा राइट की तरफ मूव किया, फिर एक और दफ़ा राइट की तरफ मूव किया, तो ये भी बिट ड्रॉप हो गया। अब अगर हम इस तीसरे वाले की बात करें तो ये अगर दो दफ़ा मूव करेगा तो कहाँ जाएगा, एक दफ़ा मूव किया और दूसरी दफ़ा मूव किया तो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से करके दिखाता हूँ। सर, तो जो खाली जगह होगी इसकी जगह जीरो आएगा। हाँ, खाली जगह कहाँ पर आएगी, खाली जगह आपकी लेफ्ट साइड पर आएगी। हाँ, अब मैं करके तो दिखाता ये होगा हूँ। 101। राइट से बता रहा बताओ। हूँ, ये राइट साइड से अगर बताऊंगा तो होगा 10110100। बेहतरीन, अब सही किया। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो बिट ड्रॉप हो जाएगी और ये भी बिट ड्रॉप हो जाएगी। अब फिर बचेगा क्या, 1011 01 और 00। सही है, तुम सबका सही था, बाकी सबका। आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी लॉजिकल शिफ्टिंग, लेकिन ये अभी हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखा है। अगर अब बात करें हम लोग, आपके अल्लाह भला करे, असेंबली लैंग्वेज की, क्योंकि ये जो है बेसिकली आपके असेंबली लैंग्वेज का भी हिस्सा है, और सिर्फ आपका इन तीन बाइनरी शिफ्टिंग में से सिर्फ एक आपका लॉजिकल शिफ्टिंग, सिर्फ आपका लॉजिकल शिफ्टिंग असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा है। बाकी अरिथमेटिक और साइक्लिक आप लोगों को आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आगे बात करते हैं लॉजिकल शिफ्टिंग इन असेंबली लैंग्वेज की। अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखना है ऑपकोड। ऑपकोड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं ऑपकोड। कोड, ऑपरेंड, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है LSL के नाम से। हम लोगों ने अभी सारी असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस की थी और रिसेंट ही की है। तो सबसे पहली इंस्ट्रक्शन है हमारे पास LSL के नाम से। LSL का मतलब क्या है, लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट। N का मतलब क्या है कि आपने कितनी दफा मूव करना है। यह आपका बेसिकली क्या है, असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है। जल्दी से एक्सप्लेनेशन पढ़ लो इसको। जो भी आपकी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू होगी उस पर आप लोगों ने अप्लाई करना पड़ेगा लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट, और एन आपको बताएगा कि कितनी दफा मूव करना है। सपोज करते हैं हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 32, सही है, 32 वैल्यू पड़ी हुई है एक्यूमुलेटर के अंदर। अब वो कह रहा है LSL 1। LSL 1 का मतलब क्या है कि आपने एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू है उसको लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट करना है एक दफा। अब जल्दी से हम लोग इसको कर लेते हैं। 1 2 4 8 16 32 64 128, 32 पर आ जाएगा 1, बाकी सारे 0। अब अगर मुझे इस पर अप्लाई करना है आपका लॉजिक शिफ्ट लेफ्ट, कितनी दफ़ा करना है, एक दफ़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा, आपका यहाँ से ये वाली बिट ड्रॉप होगी, इसको आगे की तरफ मूव करेंगे, 0 1 0 0 0 0 0 0, ये मेरा आंसर आएगा और इसको हम फिर स्टोर कर देंगे जो भी आपकी जगह होगी। ये है आपकी असेंबली लैंग्वेज का कोड। ऐसे ही आपकी इंस्ट्रक्शन है LSR करके, तो क्यूमुलेटर की वैल्यू भी चेंज होगी ना। हाँ अगर हाँ सही कह रहे हो। हाँ, ये आपका एक्यूमुलेटर के अंदर, एक्यूमुलेटर बेसिकली होता क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारा डाटा प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये अब आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। आगे देखते हैं।
पेस्ट। अच्छा, बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन है LSR के नाम से। LSR क्या है? अब ये LSR है आपका बिल्कुल सेम चीज, लॉजिक शिफ्ट राइट, जैसे हम लोग ने ऊपर किया, पहले हम लोग ने लेफ्ट का देखा और अब राइट का देख लिया। LSRN, बिट्स इन एक्यूमुलेटर आर शिफ्टेड लॉजिकली n प्लेसेस टू राइट। बिल्कुल सेम तरीका है इसको भी सॉल्व करने का, बस आपने कहा मूव करना है, अब राइट की तरफ मूव करना है। ये हो गया आपका असेंबली लैंग्वेज का हिस्सा जो कि बाइनरी शिफ्ट के अंदर आता है। अगर मैं जल्दी से सवाल दिखाऊं, एक सवाल देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ वो देख लो, एक नज़र देख लो इस पे। LSR LSL LSR LSR, एक सवाल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। तो इसके जो सवाल आते हैं, ये बेसिकली आपका, जैसे हम लोगों ने अभी असेंबली लैंग्वेज का पूरे सवाल सॉल्व करके तुम लोगों ने मुझे जो भेजे थे, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, उसके अंदर ही एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है LSR LSL। तो अगर मिल जाए तो दिखा देता हूँ, वरना JPE JPN JPN LDD इसमें भी नहीं है। वेट लो फुल, इसके आई गेस 2 से 3 सवाल हैं जो कि लॉजिकल शिफ्टिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर, अब मिलेगा नहीं जब। एक ये भी सवाल है LSL LSR। अच्छा, इसके अंदर ये एक सवाल आया था जिसके अंदर आपने बताना था मूव द बिट्स इन द क्यूमुलेटिव सो दैट द क्यूमुलेटिव स्टोर्स द वैल्यू ऑफ सेंसर 5 एज एन अनसाइंड 16 बिट बाइनरी इंटीजर। जब तुम लोग सवाल पढ़ोगे ना तो इसको तुम्हें समझ आएगी कि आपका जो है ये बेसिकली क्या है, 16 बिट पे स्टोर हुआ हुआ डाटा, उसका आपने ऐसे स्टोर करना है कि वो सेंसर 5 की वैल्यू शो कर रहा हो। और जब सवाल पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। इसमें भी आप लोगों को LSR या LSL वो करना पड़ेगा। एक ये सवाल था और एक और सवाल था जो कि LDD एंड नहीं। तो ये वाले सवाल जो हम लोग कल करेंगे, वैसे मैं ढूंढ के रखूंगा। नहीं भाई, आज नहीं मिलेगा ये। चलो अभी छोड़ो इसको, मैं कल निकाल के रखूंगा उसका सवाल अगर मुझे मिल जाता है, जो कि आपका असेंबली लैंग्वेज के साथ मिक्स होकर आता है। अच्छा, अब जब हम देख रहे हैं लॉजिकल शिफ्ट हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोगों ने करनी है साइक्लिक शिफ्ट। अच्छा, साइक्लिक शिफ्ट क्या है? बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो भी है इसमें बिट जो है आपकी वो लॉस नहीं होती। जैसे ऊपर देखो अगर, तो इसके अंदर जो ये 1 वैल्यू थी हमारी, ये लॉस हो चुकी थी, बिट ड्रॉप हो चुकी थी। इसके अंदर साइक्लिक के अंदर ड्रॉप नहीं होती। और जल्दी से इसकी एक एग्जांपल करते हैं, पहले मैं लिखवा दूं इसको तुम लोगों को, इसकी बेसिक चीजें लिख लो, पढ़ लो जल्दी से। नो बिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग अ शिफ्ट, बिट्स शिफ्टेड आउट ऑफ द एंड ऑफ अ रजिस्टर एंड आर इंट्रोड्यूस्ड एट द अदर एंड ऑफ द रजिस्टर। पहले सिर्फ इसको देख लो, एक नजर लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि मतलब क्या है इसका। सेम एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब मैं कह रहा हूं तुम लोगों से साइक्लिक शिफ्ट करनी है 2 टाइम्स। कहाँ करनी है? लेफ्ट की तरफ करते हैं। TSL #2। अच्छा, वैसे इसका जो अब कोड है ना आपका असेंबली लैंग्वेज का, वो आपका इंक्लूडेड नहीं है उसके अंदर, आपके सिलेबस के अंदर। मतलब हाँ हाँ हाँ, सही है शुजा। अभी देखते हैं इसको। अच्छा जी, सबसे पहली चीज क्या है इसमें, कोई भी बिट आपकी इसमें लॉस नहीं होती, वो घूम कर उस जगह पर आ जाती जहां पे भी खाली जगहें होती हैं, एंड पे आ जाता है। हाँ हाँ, इमाद बेहतरीन बेहतरीन जवाब। अच्छा, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये जो है असेंबली लैंग्वेज का पार्ट नहीं है आपके।
तो बस इसको मैंने फिर भी बता दिया कि CSL इंस्ट्रक्शन होती है। हम लोग कर क्या रहे हैं इसमें, साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट की तरफ, कितनी दफा, 2 दफा। आओ जल्दी से देखें। तो सबसे पहली चीज हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हम लोगों की कौन सी बिट्स जो है वो बाहर आएंगी। आओ देखते हैं। अगर गौर करें तो हम लोगों को ये जो 2 बिट्स हैं लेफ्ट की, ये बाहर की तरफ आ जाएंगी। सही है। मैं खाली से वो बना देता हूँ जगह। अम, इसको देखते हैं। सही है। सबसे पहला काम क्या है, जितनी भी आप लोगों की, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया करो कि हम लोगों ने कितनी दफा लेफ्ट जाना है। अगर लेफ्ट जाना है तो तुम लोग लेफ्ट से एक बॉक्स बना दिया करो उसके ऊपर, और बॉक्स बनाने के बाद उसको एक तरीके से इमेजिन करो कि वो हट चुका है, वहां पे अब कोई बिट नहीं है, बस सिर्फ इमेजिनेशन के अंदर। फिर बाकी जितनी भी बिट्स बच जाए तुम लोगों के पास, उसको तुम लोग क्या करे दो। अगर लेफ्ट की तरफ कह रहे तो सबको लेफ्ट की तरफ मूव कर दो, अगर राइट की तरफ कह रहे तो सबको राइट की तरफ मूव कर दो। जल्दी से मूव करते हैं। फर्स्ट 2 बिट्स को हम लोग इमेजिनेशन के अंदर रखेंगे कि ये अब नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मूव करेंगे लेफ्ट की तरफ। बाकी सारी बिट्स को, यहाँ पे 1 था तो हमने इसको नीचे लेकर आ गए, अब ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, फिर ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, ये 0 यहाँ पर। अब देखो, अब मसला क्या आया है। अब हम लोग के पास ये जो 2 जगहें बच रही है ना, ये पूरा बॉक्स उठकर यहाँ पर आ जाएगा। जल्दी से बना के दिखा देता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था। इसको अगर लिख लो तुम लोग, ताकि तुम लोग को एक रेफरेंस के तौर पे याद रहे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रॉम लेफ्ट 2 bits are removed and the rest are shifted left। और इस बॉक्स के बारे में भी लिख लो। Bits are copied at empty space। कोशिश किया करो कि बॉक्स बना लो तो बेहतर है। कोई इशू किसी को इसमें साइक्लिक शिफ्ट में? जल्दी जल्दी जवाब। सर। चलो अब एक तुम लोग सॉल्व करके दो मुझे। इसमें हम करेंगे अब CSR #3। सर पर्पस क्या है बिट मैनिपुलेशन का? ये सब आपका ताल्लुक जो है इस बिट मैनिपुलेशन का, वो सब आपका ताल्लुक है मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम से। अभी हम लोग देखेंगे, मैंने इसको पूरा लिंक करके बनाया है, तो अभी टेंशन मतलब हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल आप लोगों ने मुझे करके देना है। के अंदर क्वेश्चन ये है मेरा, 10110110, इसको आप लोगों ने क्या करना है, CSR करना है, साइक्लिक शिफ्ट राइट, कितनी दफा, 3 दफा। जल्दी से आंसर दो मुझे इसका। फिर बोल रहा हूँ, दिमाग में करने की कोशिश मत करो, इसको एक बॉक्स बना लो और वही ज्यादा बेहतर रहता है। उस बॉक्स को उठा के बिल्कुल सेम एज इट इज डाल दिया। शुजात, हमारा आंसर आ गया है। मैं देख लेता हूँ क्या सही है इसमें। अहमद, जवाब चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से। अच्छा, हाशिम का भी जवाब आ गया है। हाशिम और शुजा तुम दोनों का सेम है, तो मतलब सही होगा। देख लेते हैं फिर भी।
इमाद, तुम्हारा भी सही जवाब है। कहा अंसारी बिल्कुल सही है। अहमद जवाब चाहिए, मैं ऐसे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अली वाजिद बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला अशफाक बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला खान, सॉरी, अब्दुल्ला खान सही है। सर इसमें कहाँ पे शिफ्ट करना क्या चीज? है? इसमें कहाँ पे शिफ्ट करना अब देखो, इसमें राइट की तरफ शिफ्ट करना है और साइक्लिक शिफ्ट है। अरे भाई ये क्या कर दिया अब्दुल्ला अशफाक साहब। अच्छा हाँ, अब सही है। है? साइक्लिंग यानी मतलब 3 दफा। मेरे भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम पूछ क्यों नहीं रहे, क्या मसला क्या है? माइक नहीं चल रहा, तुम्हारा मसला क्या है मतलब? पूछ लो, कोई ऐसा इशू थोड़ी है, मैं बता दूंगा फिर से। साइक्लिक शिफ्ट क्या होती है बताओ। अब्दुल्ला अशफाक अपना सही करो, मेरे ख्याल से गलत है। बाकी सबका सेम आ रहा है, तुम्हारा ही गलत आ रहा है, मतलब डिफरेंट आ रहा है। हाँ अहमद बताओ, मुझे समझ आई है या नहीं आई, मैं फिर से समझाऊं, मसला नहीं मुझे कोई है। नहीं आई। बस इतनी सी बात है। सवाल ये है, पहले हम लोग कर रहे थे लॉजिकल शिफ्टिंग। लॉजिकल शिफ्टिंग में क्या होता है, बस आप लोगों को मूव करना होता है। अब क्या है, हम लोग कर रहे हैं साइक्लिक शिफ्टिंग। साइक्लिक शिफ्टिंग के अंदर देखो, लॉजिकल शिफ्ट में क्या हो रहा था, बिट ड्रॉप हो रही थी और वो गायब हो रही थी। अब जहाँ खाली जगह भी थी, खाली जगह बच रही थी, वहां पे हम लोग जीरो लगा रहे थे। लेकिन अब साइक्लिक शिफ्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की बिट जो है वो कभी भी ड्रॉप नहीं होती, जाया नहीं होती। देखो अब वो कह रहा था CSL#2। अब बेसिकली मतलब क्या है, एक तुम बॉक्स बना दिया करो लेफ्ट साइड पे। अगर देखो, CSL का मतलब क्या है, साइक्लिक शिफ्ट लेफ्ट, और CSR का मतलब क्या है, साइक्लिक शिफ्ट राइट। अच्छा, अब अगर वो कह रहे हैं CSL#2, तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स बना दो 2 बिट्स पे। एक बॉक्स बनाया तुमने, और उस बॉक्स को इमेजिन करोगे तुमने अब साइड पे कर दिया है। अब जो तुम्हारे पास बाकी चीजें रह गई हैं, उन सबको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दो। बिल्कुल सेम एज इट इज काम किया मैंने। ये बॉक्स बनाया था रेड वाला, बॉक्स बनाने के बाद मैंने काम क्या किया था, उस बॉक्स को मैंने इमेजिन किया कि मैंने इसको साइड पे कर दिया है। फिर अब ये वन वैल्यू बची, वन बचा, ये वाला वन बचा, ये वन बचा, ये जीरो बचा, ये वन बचा, ये वन बचा और ये जीरो बचा। इन सबको मैंने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब अगर, और हम लोग के पास खाली एम्प्टी स्पेसेस बच गई हैं, आखिरी में दो जो स्पेसेस, यहाँ पे भी जीरो था, यहाँ पे भी जीरो था। लेकिन साइक्लिक शिफ्ट के अंदर क्या होता है, जो भी बॉक्स आपने बनाया होता है ना, उसको बिल्कुल एज इट इज उठा के तुम खाली जगहों पर लेकर आ जाया करो। कोई मसला? अहमद, मतलब हमने पहले शिफ्ट किया और जो खाली बॉक्सेस थे उसमें जो चलो हमारी बिट इसको देखो, ड्रॉप इसको होनी थी देखो, वो इसको डाली। देखो। हाँ इसको देखो, CSR#3 राइट की तरफ शिफ्ट करना है। अच्छा, मैं देखता हूँ शिजा उसको। अब कह रहा है CSR#3 राइट की तरफ शिफ्ट करना है मुझे, और लेकिन कौन सी शिफ्टिंग है, साइक्लिक शिफ्टिंग है। साइक्लिक शिफ्टिंग में क्या होता था, बिट जाया नहीं होती थी। सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। कितने बिट्स पे बॉक्स बनाऊंगा, 3 बिट्स पे बॉक्स बनाऊंगा। मैंने ये बॉक्स बना दिया भाई 3 बिट्स पे। ये एक बॉक्स बन गया मेरा 3 बिट्स पे। कहाँ पे बनाऊंगा, राइट की तरफ बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मेंशन हुआ है CSR, आर का मतलब होता है राइट। ये बॉक्स बनाने के बाद अब मुझे जो, इमेजिन करो कि भाई अब ये मैंने बॉक्स को उठाया है और साइड पे कर दिया है। अब हम लोग के पास बचा क्या क्या, एक ये जगह बचती है, एक तो ये भी ना, खाली वो उठा के ले आते हैं। कॉपी पेस्ट। अच्छा, हम लोगों ने एक बॉक्स बनाया और इमेजिन करो अब वहां पे कुछ भी नहीं है।
इन 3 बिट्स को इग्नोर कर दो, बाकी जो जो बच रहा है, जैसे ये 0 बच रहा है, ये 1, ये 1, ये 0, ये 1, इन सबको राइट की तरफ शिफ्ट कर दो। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 1, फिर 0, फिर 1। अच्छा, अब ये जो 3 एम्प्टी स्पेसेस बची थी, हम लोग लॉजिक शिफ्ट में क्या कर रहे थे, यहाँ पे 0 लगा रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को उठाएंगे अपने, इस बॉक्स को उठा के हम लोग बिल्कुल एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कोई मसला है इसमें अब अहमद? नहीं सर। आवाज दे दूं? जी सर, दे दें। चलो देखते हैं। भाइयों माजरत, थोड़ा सा आप लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। चलो करो इस पे CSL#5। आप लोग छोड़ दो, मैं से अहमद के लिए CSL#5 जल्दी से आंसर दो मुझे, बल्कि कोई एक बच्चा कर ले ताकि मैं आंसर चेक कर लूँ अहमद का। CSL#5। सर, हाँ पूछो। ये आएगा राइट साइड से CSL है 10। लेफ्ट, अच्छा अच्छा। साइक्लिक शिफ्ट लेफ्ट 5 दफा करनी है लेकिन। ये आएगा 110। तो मुझे भाई आंसर टाइप करके दो। हाँ बोलो, चलो आ गया मेरे पास आंसर। 1101000। अली वाजिद, तुम सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? अहमद मुझे टाइप करके दो जल्दी से, चैट पे टाइप करके दो आंसर अपना। मैंने फिर कहा है तुम सब चीजें दिमाग में करने की सोच रहे हो। फिर पहले भी बोला है मैंने कि भाई इस पे एक बॉक्स बना लो, वो ज्यादा आसान रहता है। अच्छा मोबाइल में थोड़ा मुश्किल, तो भाई पेज ले लो भाई। सर मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ इसका मुझे आंसर भेजो। फायदा नहीं ना, बिल्कुल बेसिक की चीज ना हो फिर आगे बढ़ जाए। मैं चेक करता हूँ शुजा। चलो अहमद तुम्हारा जवाब आ गया, अब मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। इसको हमने अपने बॉक्स को उठाया, बॉक्स को यहाँ रखा, और लेफ्ट की तरफ हमें बॉक्स बनाना है। तो 3 बॉक्स और ये 5 बिट्स आ गए इसके अंदर। इसको हमने किया साइड पे। अब यहाँ पर आ जाएगा 1, 1, 0। ये 3 जो बिट्स बाकी रह गई थी इसकी, ये हमने लिख दी 110। फिर बाकी सारी सेम एज इट इज लिख दो, 10, 110। क्या आंसर है? अच्छा अहमद तुम्हारा आंसर कंपेयर कर रहा हूँ, 110, 10, 110। बेहतरीन भाई। ए ले जी, आइंस्टाइन पे आ गया भाई ये। वो आइंस्टाइन था मेरे भाई, आप हो। चलो इमाद मसला नहीं, बस सही है, तुम्हें समझ आ गया, मुझे समझ गया मैं। अच्छा साइक्लिक शिफ्ट हो गई आप लोगों की। हमेशा फिर बोल रहा हूँ बॉक्स बना के किया करो, कोई इसमें वो चौड़े दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक के बाद अब हमारे पास है तीसरी टाइप शिफ्टिंग की, वो है अरिथमेटिक शिफ्टिंग। ये भी सिलेबस कैसे है आपके, लेकिन इसका भी असेंबली कोड नहीं आता। अरिथमेटिक शिफ्टिंग। अच्छा अब जल्दी से देखते हैं अरिथमेटिक शिफ्टिंग क्या है। असेंबली के अंदर इसका कोड नहीं आता है, वरना आपसे ये पूछ सकता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है अरिथमेटिक शिफ्टिंग, बिल्कुल लॉजिकल शिफ्टिंग की तरह है, लेकिन एक फर्क है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं इसका कि साइन बिट होता क्या है। साइन बिट होता है बिल्कुल फर्स्ट बिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। जल्दी से मैं तुम लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी। अच्छा सबसे पहली बिट लेफ्ट साइड से आपकी साइन बिट कहलाती है। ये आपकी साइन बिट आ गई, सबसे पहली बिट आपकी साइन बिट कहलाती है।
इसको हम लोगों ने एक बॉक्स बनाना है और इसको हाथ भी नहीं लगाना, ये ऐसे ही रहेगी। बाकी आपका पूरा लॉजिकल शिफ्टिंग की तरह ही है। क्या मतलब, इसके अंदर भी बिट ड्रॉप होता है। जल्दी से करते हैं। अब अगर मैं कहूं ASL #1, क्या मतलब हुआ? अरिथमेटिक शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड पे कितनी दफा? एक दफा। साइन बिट को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ क्या करूंगा, साइन बिट को वैसे ही रहने दूंगा, बाकी सबको लॉजिकल शिफ्ट करना है मुझे। अब मेरी जो बिट ड्रॉप होगी, ये 0 जो है वो मेरा बिट ड्रॉप की तरफ चली जाएगी। ये बिट ड्रॉप है। अहमद मैं फिर बोल रहा हूँ, सवाल पूछ लेना जल्दी से। आपको ये बोल लेते हैं एम्प्टी स्पेस, ताकि आंसर लिख सके। स्पेस। साइन बिट हमारा बिल्कुल एज इट इज रहेगा 1। उसके बाद बाकी सबको शिफ्ट कर दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, ये 0, ये 1, ये 1, और उसके बाद यहाँ पे 0 और एक और 0। जो एम्प्टी स्पेस है वहां पे हमने एक्स्ट्रा 0 लगाना है, जैसे हम लोग लॉजिकल शिफ्टिंग के अंदर कर रहे थे। फिर पूछ रहा हूँ, किसी का कोई मसला है तो मुझे अभी बता दे, ताकि मैं फिर समझा दूँ। सवाल के वक्त मत पूछना। सर एनी समझा दे, फिर अभी एक दफा दोबारा से पूछते ये चीज। अच्छा, अरिथमेटिक शिफ्टिंग के अंदर क्या है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना। सबसे पहली बिट पे लेफ्ट साइड से एक बॉक्स बनाना है, और उसके बाद जितनी वो कह रहा है आपसे, अगर लेफ्ट की तरफ कह रहा है एक दफा शिफ्ट करना है, तो आप लोगों ने लेफ्ट की तरफ उस बिट को इग्नोर करते हुए, जिसके ऊपर आपने बॉक्स बनाया उस बिट को इग्नोर करते हुए लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर जाओ, और जो एम्प्टी स्पेसेस बचे वहां पे 0 लगा दो। एक और एग्जांपल करा देता हूँ मैं अहमद। कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब हम करते हैं ASR करते हैं, सॉरी, #1। ये खाली जगह ले लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अच्छा, अब देखो ASR का मतलब क्या है, अब राइट की तरफ शिफ्ट करना है। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा, अरिथमेटिक शिफ्ट में हमेशा साइन बिट पे एक आ जाएगा बॉक्स, उसको हम लोगों ने हाथ भी नहीं लगाना, उसको एज इट इज रखना है। अब वो कह रहे हैं राइट की तरफ शिफ्ट कर दो, तो भाई ये वाली आपकी बिट ड्रॉप हो जाएगी, बिट ड्रॉप। तो क्या बच जाएगा, 1 1 0 1 1 0, और ये एक एम्प्टी स्पेस बच रही, यहाँ पे 0 लगा दो। कोई मसला? अहमद फिर पूछ रहा हूँ। आपने पहले राइट से एक बिट हटा दी। सबसे पहली बिट है ना, उसको आपने हाथ भी नहीं लगाना, वो आपके बिल्कुल एज इट इज आ जाएगी अरिथमेटिक शिफ्ट में। हाँ और बाकी जो है, जितनी दफा भी वो शिफ्ट करने को कह रहा है हाँ, राइट के ये अंदर, वो ये देखो, ये बॉक्स था ना आपका, बिल्कुल एज इट इज बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने, इसको हाथ भी नहीं लेकिन लगाया वो तो पहली बिट राइट में। में कह रहा था। इसको तुमने हाथ नहीं लगाना, बाकी देखो सारी मैंने राइट की तरफ मूव की, ये राइट की तरफ गया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, फिर ये इधर आया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, ये वाला इधर आया, तो ये अगर ये एम्प्टी स्पेस बच ASL गई। होता तब भी हम, अभी जैसे हमने लेफ्ट वाली को हाथ नहीं लगाया, अगर ऊपर ये देखो, ASL होता तब भी आप लेफ्ट वाली को हाथ नहीं लगाते। हाँ, हम लोग लेफ्ट से बाहर निकालते, लेकिन पहली वाली बिट जो थी वो एज इट इज सेम रहती। जैसे ये 1 था तो हमने उसको एज इट इज 1 रखा। हम लोग ने अब बिट ड्रॉप जो हो मतलब जो रही थी, लेफ्ट से पहली बिट होगी वो दोनों केसेस में वैसी ही रहेगी। हाँ, बस लेफ्ट पे सबसे पहली बिट हमेशा सेम रहेगी, साइन बिट हमेशा 1 वाली होगी। नहीं इमाद, 0 भी हो सकती है। 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, 1 का मतलब होता है नेगेटिव। जरूरी नहीं है कि 1 हो। अब वो डिपेंड करता है, अरिथमेटिक शिफ्टिंग है, वो तुम्हें स्पेसिफाई करके बोलेगा। क्लियर है? तीनों शिफ्टिंग समझ आ गई? चलो बेहतरीन। अब जो है, अब आपका मेन काम है, और वो है जो मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा।
आओ जी, बिट मैनिपुलेशन इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अच्छा जी, सबसे पहली चीज हम समझते हैं कि बिट मैनिपुलेशन एंड मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में ऊपर एक सवाल देखते हैं, हम लोगों ने ना एक सवाल किया था। इसके अंदर हर एक बिट जो है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रही होती है। हर कुछ देखो, जैसे ये आपके उन्होंने बोला था कि भाई ये जो बिट्स है, बिट नंबर 4 है, ये आपका रूम नंबर 4 रिप्रेजेंट कर रही है। जो बिट नंबर 0 थी वो आपको क्या रिप्रेजेंट करी थी, एक फ्लैग रिप्रेजेंट करी थी कि भाई आपकी जो रीडिंग है वो प्रोसेस हुई भी है या नहीं हुई भी। तो हम लोग इसी से एक फायदा उठा सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम को चला सकते हैं। मतलब अब बेसिकली बिट मैनिपुलेशन इन मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में है क्या, कि अगर ये देखो बिट नंबर 3 जो है वो 0 हुई है, तो मुझे इसको 1 करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा, वो हमें सीखना है बिट मैनिपुलेशन के अंदर। अब अगर ये 1 हुई हुई है और मुझे इस पे देखना है कि यहाँ पे 1 है या नहीं है। सपोज करो मैंने तुमसे एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि अगर रूम नंबर 5 पर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने अलार्म को ऑन करना है। सही है, लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए कि वहां पर बिट नंबर 5 पे 1 है। तो ये सब क्या है, चेकिंग करनी पड़ेगी। आपको बिट को चेंज करना पड़ेगा, 0 से 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अलार्म ऑन करना है। सपोज करो कि आपकी ये जो है 7 नंबर, बिट नंबर 7, ये आपकी कोई अलार्म को कंट्रोल कर रही है। अगर ये 1 होगी तो अलार्म ऑन हो जाएगा। तो अब इसको मैं कैसे 1 करूंगा, बस ऐसे हम लोग लिख के 1 नहीं कर सकते, इसको कोई कोड करना पड़ेगा आपको। अब वो कोड क्या है वो हम लोगों ने सीखना है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर। पहले हम बिल्कुल बेसिक चीज लिखते हैं कि बिट मैनिपुलेशन इन मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम में हम लोग करेंगे क्या। आओ जी। अरे अल्लाह अकबर। हम्म, ये रहा। आर करते हैं पहले वाले का, कौन सा? किसकी बात कर रहे हो शुजा? अच्छा वो कह रहे हो, नहीं 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 शुजा, नहीं नहीं नहीं, जमीन आसमान का फर्क है अभी, रुको। अच्छा तुम सवाल पूछ रहे हो सीएसआर करने का पूछ रहे हो या आंसर बता रहे हो मुझे? अच्छा, बता रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, वो नहीं करना जो तुम कह रहे हो। आओ जी, पहले लिख लो इसको, इन मॉनिटरिंग। ये आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है। इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, each bit in a register or memory location can be used as a flag and would need to be tested and would need to be tested। सेट, सेट का मतलब क्या होता है, 0 से 1 में कन्वर्ट करना। और क्लियर्ड, क्लियर्ड का मतलब क्या होता है, कोई अगर 0 वैल्यू तो उसको 1 में कन्वर्ट करना। टेस्टेड का मतलब चेक करना, कंपेयर करना। अच्छा, अब ये 3 चीजें लिख लो। अभी तुम लोगों को समझ नहीं आएंगी, लेकिन इंशाल्लाह लेक्चर के बाद आ जानी चाहिए। बस सिर्फ लिख लो ताकि तुम लोग इससे रेफरेंस कर सको। एंड, ये सब इंस्ट्रक्शंस है, एंड और जोर, ये सब इंस्ट्रक्शंस है। इज यूज्ड टू check if the सर bit, थोड़ा सा ऊपर। sure, and is used to check if the bit has been set
or is used to set the bit. XOR is used to clear the bit that has been set. तो इसको लिख लो, अभी मैं एक एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में कराऊंगा, मसला नहीं उसका, उसके पासवर्ड के सवाल के साथ। यहाँ तक लिख लो, मुझे बता देना, फिर आगे करते हैं फिर इसके। हो गया सबका? यहाँ तक लिख लिया, बस सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहली इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं अपनी। अच्छा, ये भी आपके असेंबली लैंग्वेज का पार्ट है, तो अब गौर से इसको देखना। पहले सिर्फ इंस्ट्रक्शन को लिख लो अपने पास। ऑपकोड, ऑपकोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन। ऑपरेंड क्या होता है? वो डेटा जिस पे आपने वो इंस्ट्रक्शन जो कि ऑपरेंड में मौजूद है अप्लाई करनी हो। एक्सप्लेनेशन कर देते हैं इसकी यहाँ पे। अब जो हम इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो है आपकी और इंस्ट्रक्शन। सबको लॉजिक गेट्स आते हैं? जल्दी से जवाब दो। सही, लॉजिक गेट्स आते हैं सबको, बाकी सबको? अहमद, लॉजिक गेट्स आते हैं? इमाद? जी सर, आते हैं। बस बेहतरीन। चलो देखते हैं अभी। सबसे पहली चीज हम लोग सीखेंगे बिटवाइज ऑपरेशन, और फिर उसको सेट कैसे करते हैं। एक एक इंस्ट्रक्शन को लेके चलना है सुकून से, कोई जल्दी नहीं है। अभी इसको लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। बिटवाइज और ऑपरेशन of the content of accumulator with the operand। अच्छा, सपोज करते हैं हमारे accumulator के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है। अभी सिर्फ हम लोग बिटवाइज ऑपरेशन देख रहे हैं कि बिटवाइज ऑपरेशन क्या होता है। सपोज करो कि हमारे accumulator के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है जो कि है ये, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये आपके accumulator के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। सबसे पहली चीज हम लोग इसकी लॉजिक को रिवाइज करते हैं। और की लॉजिक क्या थी? अगर 0 और 0 होता है तो आउटपुट क्या आता था हमारे पास? अच्छा शुजा, इसको एडिशन से कंफ्यूज मत करो, और गेट से ही याद रखो। इमाद साहब, क्या हो गया? एडिशन से कंफ्यूज मत करो इसको, एडिशन में फंसोगे। और गेट से याद रखो। अच्छा इमाद, अगर और गेट में, और के लिए 0, हाँ, 0 और 0 पे हमारे पास आउटपुट 0 आता था। 0 और 1 पे हमारे पास आउटपुट 1 आता था। 1 0 पे आउटपुट 1 आता था। 1 1 पे भी आउटपुट 1 आता था। ये सारे हम लोगों के और ऑपरेशन थे। ये आउटपुट है, तो ये हमारे इनपुट्स हैं। तो ये आपकी बेसिक जो आप लोगों ने लॉजिक गेट्स, अगर आप लोग कह रहे हैं कि आता है तो फिर तो ये, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूँ एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, और #32।
और हैशटैग 32। अच्छा, अब इस इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। और हैशटैग 32 का मतलब क्या होता है? हैशटैग जो है वो बेसिकली आप पहले 32 का करेंगे। अच्छा हाँ, अभी देखते हैं इसको शुजा आहिस्ता आहिस्ता। और हैशटैग 32 का मतलब क्या है? मैंने कहा कि भाई और हैशटैग 32, आप लोगों ने क्या करना है, बिटवाइज ऑपरेशन ऑफ 32 विद अक्यूमुलेटर। क्या मतलब हुआ? सबसे पहला काम 32 को कन्वर्ट करो बाइनरी में। जल्दी से करो, यहाँ पे लिख लो आपका 1 2 4 8 16 30 64 और 128 लिखो। उसके बाद तुम लोग क्या करोगे, जहाँ पे भी 32 लिखा है वहां पे तुम लोग 1 लिख दोगे। आओ देखते हैं, ये आ गया आपका। सबसे पहले मैंने काम क्या किया है, 32 को बाइनरी में कन्वर्ट किया है। 1 2 4 8 16 32 64 128, और जहां पे भी 32 था वहां पे मैंने 1 लगाया। इमाद बिल्कुल सही है। अच्छा, अब बिट वाइज ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एक एक बिट को हम लोग देख के और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या मतलब हुआ, बॉक्सेस से समझाऊं? आओ देखो, ये एक हम लोग की ऑपरेशन है। एक और बॉक्स बनाते हैं, ये दूसरा ऑपरेशन है। इसको कलर चेंज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये तीसरा ऑपरेशन है। ऐसे करके ये हम लोग बिट वाइज ऑपरेशन करेंगे। आओ देखते हैं, एक पहले खाली जगह ले ले हम लोग। ये आ गई हमारी। अब बस मुझे सब जवाब देंगे। और ऑपरेशन करना है, बिट वाइज ऑपरेशन करना है। सबसे पहले 0 और 0, इसको कंसिडर करते हैं। 0 और 0, आंसर क्या आएगा मेरे पास? यहां पर आउटपुट क्या आएगा? इमाद बिल्कुल सही जवाब। सही है अब्दुल्ला खान भाई। अब 0 1 लिखना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना। अली वाजिद सही है। अहमद जवाब दो मुझे, 0 और 0 पे आउटपुट क्या आना चाहिए? कौन सी गेट टेस्ट है? क्या चीज? गेट कौन सा है? मेरे भाई और कर रहे हैं ना अभी हम लोग। तो मैंने कहा जीरो है ही आएगा। और हैशटैग 32। और हैशटैग 32 का मतलब है और ऑपरेशन अप्लाई करना है तुमने। किस पे? अक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू हो। बाकी सबका सही है। आओ देखते हैं, हम इसको आगे बढ़ते हैं। 0 और 0 पे आंसर 0 आएगा। अब बात करते हैं अगले बिट की, इसकी और इसकी। 1 0 पे क्या आना चाहिए? सेकंड बिट की बात कर रहा हूं मैं अब। जल्दी जवाब दो। अब्दुल्ला खान सही है, बेहतरीन। यहां पर आ जाएगा अब मेरे पास 1। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ता हूँ। 1 0 पे क्या आना चाहिए? 1 0 पे भी 1 आना चाहिए। 0 0 पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 1 0 पे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 1 पे क्या आएगा? 1 आएगा। 0 0 पे क्या आएगा? 0। 1 0 पे क्या आएगा? 1। ये आपका आंसर बन गया। इसे कहते हैं हम लोग बिट वाइज ऑपरेशन। लेकिन ये कौन सा ऑपरेशन है? और गेट कर रहे हैं। अब जल्दी से मैं तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ। अच्छा, किसी को सवाल पूछना है तो पूछ ले जल्दी। कोई इसमें मसला? अगर मसला है तो अभी पूछ लो, ताकि फिर मैं इसका सवाल कराऊं। अब इसका मुझे सब आंसर दें। ये ही अक्यूमुलेटर की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। कॉपी, मैं इसको इरेज कर दूंगा तो बस ये आप लोगों के लिए सही है। अब मैं कह रहा हूँ इंस्ट्रक्शन अप्लाई करो इस पे। और हैशटैग 96, जल्दी से करो। और हैशटैग 96 बिट वाइज ऑपरेशन करनी है इस अक्यूमुलेटर की वैल्यू पे। अब्दुल अशफाक, आंसर तुम्हारा मैं चेक कर लेता हूँ।
पहले सब लिख लो फिर मैं चेक करते हैं इसको एक साथ ही। अच्छा, हाशिम और अब्दुल्ला इशफाक दोनों का सेम आंसर है। अहमद जवाब चाहिए मुझे। इमाद जवाब। इमाद का भी बेहतरीन जवाब है। अब्दुल्ला खान का भी बेहतरीन जवाब आया है। जल्दी 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 जल्दी। सर ये तो एक्यूमुलेटर में तो सिर्फ एक ही वैल्यू है ना, क्या मतलब? जैसे दो इनपुट्स चाहिए ना हमको। दो इनपुट चाहिए। तुम यार रहमान आज क्या हो गया तुम्हें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। अच्छा, फिर से करा रहा हूँ, अब तुम ना इसको स्टेप वाइज करके लिख लो, कोई ऐसा इशू नहीं है मुझे। स्टेप क्या है? हमने इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है और 96। मैंने तुम्हें सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि जो भी उसके साथ नंबर लिखा हुआ होता है और के साथ, उसको तुम लोगों ने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है। 96 को बाइनरी में कन्वर्ट करो। 96 को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है अहमद? शुजा सही है, अली वाजिद सही सर है। आता है। बोलो, करो उसको 96 को कन्वर्ट करो बाइनरी में और एक्यूमुलेटर के नीचे लिख दो। सर ये है 1100 अच्छा, पहले मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे वो कर देता हूँ, खाली जगह बना देते हैं आपके। ये है लेफ्ट से 11 और बाकी सब 0। एक मिनट है। हाँ, अब बोलो। 96 को कन्वर्ट वन करना है वन बाइनरी में। 11 ऐसे। बोलो जल्दी बोलो, 96 को कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में? सर 01 01 फिर? फिर एक और 1 फिर? फिर 0 चलो फिर। अब ये तुम्हारे पास आ गया है 96। इसके बाद अब तुमने अब क्या करना है? अब आएगा। अब तुम्हें और करना है बस इसमें। अब आता है आगे। अब मुझे आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर होगा इसका। इसका इसका आंसर आएगा राइट साइड से अगर हम्म। देखो तो 0 0 0 जीरो और जीरो जीरो 1 1 0। राइट साइड से 0 सही है, यहाँ पे 0 फिर? 1 1 0 1 1 0 फिर? 1 1 1 1 1। अब सही है बेटे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका बिल्कुल और ऑपरेशन। अभी हम लोग ने सिर्फ और के ऑपरेशन सीखे, इसका क्या फायदा है वो अभी हमने सीखा नहीं है। अहमद फिर से सुन लो, अगर तुम्हें इसको स्टेप बना के लिखने अपने पास, इसको लिख लो। फर्स्ट कन्वर्ट द बाइनरी वैल्यू, उसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करोगे और उसको फिर और गेट करोगे, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू होगी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका हमें फायदा क्या है? सीख तो लिया हम लोगों ने कि और करते कैसे हैं। और का फायदा क्या है वो सीखते हैं। हेडिंग डाल दो जल्दी से, यूज ऑफ और इंस्ट्रक्शन इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अभी हम लोगों ने सिर्फ बिट 1 1 0 0 0 1 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
ऑफ और इंस्ट्रक्शन, इस इंस्ट्रक्शन से हमें क्या फायदा है? इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। चलो जी, एक चीज याद रखो, केस नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, केस नंबर 1 जिसमें है सेटिंग बिट। सेटिंग बिट का मतलब क्या है? किसी भी बिट को जो कि 0 हुई हुई है उसको अगर मुझे 1 करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, वो सीखना है हम लोगों ने। तो नोट करके लिख लो, ऊपर मैंने लिखवाया हुआ है लेकिन फिर भी इसको, और इज यूज्ड टू सेट अ बिट। अब आओ एक एग्जांपल देखते हैं जल्दी से। ये हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है, 200 मेमोरी लोकेशन है। जैसे असेंबली कोड के अंदर वो लोकेशंस थी ना मेमोरी की, ये वैसे एक लोकेशन है जहां पर एक बाइट स्टोर हुआ हुआ है। बाइट क्या होता है? आपका 8 बिट्स को हम लोग बाइट कहते हैं। अच्छा, अब इसकी नंबरिंग सीखो, बिट की नंबरिंग कैसे करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी बिट नंबरिंग कहलाती है। बिट नंबरिंग। सपोज करो अलार्म 3, बिट नंबर 3 पे अलार्म 3 है, बिट नंबर 2 पे अलार्म 2 है। 3 अलार्म लगे हुए हैं एक रूम के अंदर, सही है। और बिट नंबर 1 पे अलार्म नंबर 1 है, और बाकी जो है वो सब ऐसी हैं, कोई उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस्तेमाल नहीं हो रही हमारे सिस्टम के अंदर। चैट देख लूँ जल्दी से। अच्छा, सवाल क्या है मेरा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे कि भाई ये मेमोरी लोकेशन है आपकी। मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन कौन सी? 200 प्लेस पे एक बाइट स्टोर हुआ हुआ है जिसके अंदर बिट नंबर 3 के अंदर जो वैल्यू है वो अलार्म को रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिट नंबर 2 पे भी अलार्म है और बिट नंबर 1 पे भी अलार्म है, सही है। अब सवाल क्या है मेरा, इसको देखो। क्वेश्चन, सेट अलार्म 3 टू ऑन without changing other bits, without changing other bits। सवाल क्या है, अलार्म ऑन कब होगा? अलार्म ऑन जब होगा जब इसकी वैल्यू 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब सवाल ये कर रहा है कि भाई अलार्म 3 को ऑन करना है किसी और बिट को चेंज करे बगैर। तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि इसको अब स्टेप वाइज लिख लो जल्दी से। और #4 हाशिम देखते हैं अभी, मैं भी देखता हूँ। स्टेप नंबर 1 लिखो, राइट 1। सबसे आसान तरीका इसका ये सॉल्व करने का, राइट 1 बिलो अलार्म 3 एंड रेस्ट शुड बी 0, and rest should be 0. Step number 2, और मतलब ये इंस्ट्रक्शन की बात करूं मैं, और दैट बाइनरी वैल्यू। इसको लिख लो, जब हम लोग स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे तो ये और क्लियर हो जाएंगे। आओ जी, इसको वापस से उठाते हैं और नीचे लेकर आते हैं अपने पास। कॉपी पेस्ट। सबसे पहली चीज मैंने कही तुम लोगों को कि एक खाली कंटेनर ले लेते हैं अपना, पेस्ट।
जो भी बाइट हो ना, और जिसको भी तुम लोगों ने वन में कन्वर्ट करना है, उसके नीचे लगाओ वन। जैसे मुझे A3 को वन में कन्वर्ट करना है ना, A3 की वैल्यू क्या है अभी, 0। अगर मुझे A3 को वन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ वैल्यू लगाऊंगा 1, बाकी सबको 0 करूंगा। और अब जो ये मेरे पास वैल्यू आई है ना, इसको कर दूंगा मैं और किसके साथ, अपने बाइट के साथ, जो कि स्टोर हुआ हुआ था कहाँ पे, 200 पे। आओ करो जल्दी से करें इसको, अब और करके देखते हैं। इसको नीचे उठा के लाते हैं। इन दोनों बाइट्स को और करो और आंसर बताओ मुझे। 0 0 0 1 0 1 1 0 1। अच्छा अब देखो 103 पे, सिर्फ बिट नंबर 3 पे देखो, 1 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ये 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1। अब अगर हम गौर से देखें, हमारा जहां अलार्म 3 था अब वो हो चुका है ऑन। इसको अब मैं फिर से स्टोर कर दूंगा लोकेशन नंबर 200 पे, तो मेरा जो अलार्म है वो बेसिकली ऑन हो जाएगा। अब हम जितने भी स्टेप्स थे उनको फिर से देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, एक लोकेशन थी, मेमोरी लोकेशन 200, जहां पर एक बाइट स्टोर हुआ था। उस बाइट के अंदर बिट नंबर 1, बिट नंबर 2, बिट नंबर 3, उस पर अलार्म रिप्रेजेंट किए हुए थे। अच्छा, इसमें वो कह रहे थे कि हम लोगों ने, उन्होंने हमसे सवाल ये किया कि भाई अलार्म 3 को ऑन करना है। अलार्म 3 को ऑन कैसे करेंगे, अगर हमें किसी भी वैल्यू जो कि 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करना है, हमेशा हम उसके नीचे 1 लगाएंगे। जैसे A3 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना था ना, मैंने उसके नीचे 1 लगाया, बाकी सारी वैल्यूज को 0 किया और गेट अप्लाई कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ एज अ इंस्ट्रक्शन तो कैसे लिख सकता हूँ, 1248, तो ये क्या हो जाएगी, और #8। कोई मसला किसी को, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। सही। तहन सारी क्लियर, अब फिजा क्लियर है। कौन सा स्टेप रिपीट करूं, चलो फिर से देखते हैं। पहली बात मैं फिर से करा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा अहमद, मुझे बताओ क्लियर है। चलो मैं बता देता हूँ, पहली बात मैं बता देता हूँ। अहमद क्लियर है। अहमद साहब गायब हो गए। चलो इसको देखो, पहली बात अब देखो इसको, कौन आया है, ये अहमद आया ना, बस सही है। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा अहमद, मुझे बताओ क्लियर है तुम्हें ये वाला पूरे स्टेप्स दोनों। अहमद जवाब जी दे दो, सर। क्लियर है ये दोनों स्टेप्स। इसमें आपने एक दफा बस वो देते हैं कि आपने करा क्या है। अच्छा, सबसे पहली चीज, सवाल को समझना है हमने। सवाल को क्या समझना है, मेमोरी लोकेशन 200 पे एक बाइट स्टोर हुआ हुआ था, 10110110 ऐसे करके ना। तो इसके अंदर अगर हम बिट नंबरिंग की बात करें, उसके ऊपर जो बिट नंबर्स हुए हुए 1 2 3 बिट पे आपका अलार्म रिप्रेजेंट किए हुए A3 A2 A1। सही है। अब हमसे उन्होंने सवाल ये किया कि अलार्म 3 पे जो वैल्यू हमने देखी कि भाई अलार्म 3 पे वैल्यू 0 है। अब वो हमसे कह रहे हैं अलार्म 3 को ऑन करना है हमने। ऑन कैसे करेंगे, जब उसकी वैल्यू 1 में हो जाएगी कन्वर्ट। अब कुछ मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि उस 0 वाली वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि जिसको भी तुम लोगों ने 1 में कन्वर्ट करना है उसके नीचे तुम लोगों ने लगाया 1। इसके नीचे देखो, जैसे मुझे A3 को कन्वर्ट करना था ना, A3 के नीचे मैंने लगाया 1, यहाँ पे 1 लगाया, बाकी सारे मैंने 0 किए, और उसके बाद और गेट अप्लाई कर दिया, और बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। 0 0, यहाँ पे देखो, 0 और 0 0, 1 और 0 1, 1 और 0 1, 0 और 1। अब देखो A3 के अंदर वैल्यू क्या थी, 0 थी, अब क्या वैल्यू है 1।
इसको मैंने वापस से स्टोर कर दिया 200 पे, तो मेरा अलार्म जो है वो ऑन हो गया। अब अगर मैं इसको इंस्ट्रक्शन में लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, और #8। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी फॉर्म को डेंड्री के अंदर। कोई इशू? वाली बात है, तब क्लियर है? सही है, इंस्ट्रक्शन वाला दोबारा बता दें कैसे लिख दिया, और चीखों से। और हैशटैग है वो पहली चीज। अच्छा अब देखो, मैंने तुम लोगों को सबसे पहली चीज क्या बताई स्टेप नंबर 1 में, कि हम लोगों ने उस जगह पे 1 लगाया जो जिसको भी मुझे कन्वर्ट करना है जीरो से 1 में। A3 को मुझे चेंज करना था जो कि 0 वैल्यू थी, यहाँ पे देखो 0 वैल्यू थी, इसको मुझे कन्वर्ट करना है 1 के अंदर। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने A3 के नीचे 1 लगा दिया। यहाँ पे 1 लगाने के बाद बाकी सारी वैल्यूज को 0 कर दिया, जैसे हम लोगों ने स्टेप 1 के अंदर लिखा हुआ है, राइट 1 बिलो अलार्म 3 एंड रेस्ट शुड बी 0। इसके बाद क्या किया हमने, और बिट वाइज ऑपरेशन अप्लाई किया, और गेट अप्लाई किया। अच्छा अब अगर मैं कहूँ इसको मुझे एज अ इंस्ट्रक्शन लिखना है ना, तो जो भी तुम वो क्रिएट किया करो ना, ये आपका बेसिकली क्या है, वो बाइनरी वैल्यू क्रिएट हुई है जो आप लोगों ने खुद क्रिएट की है। तो इसको कन्वर्ट कर दिया करो डेंड्री में। डेंड्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके नीचे तुमने 1 लगाया, 2 लगाया, 4 8 16 32 64 128। इसको तुम लोगों ने कन्वर्ट करना है किस में, रेंडरी में। तो जहां जहां 1 है उसको ऐड कर लो, तो और #8। कोई मसला है अहमद? नहीं सर। चलो अब इसका एक मैं वो बता देता हूँ कि असेंबली कोड में कैसे लिखेंगे इसको। अब एक सवाल देखो, क्वेश्चन, राइट दिस होल प्रोसेस, राइट दिस इन असेंबली लैंग्वेज। अभी तक हमने जो जो किया है ना, उसको असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखना है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असल में आपसे वो कहता है कि इसको कोड करके दो, लैंग्वेज कोड। देखो सबसे पहली चीज, अगर मुझे और गेट अप्लाई करना है तो वो मेरी वैल्यू अक्यूमुलेटर के अंदर होनी चाहिए। अब अक्यूमुलेटर के अंदर मैं कैसे लेकर आऊंगा उसको, ऐसी उड़ के तो नहीं आएगी ना। एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर पढ़ी थी, जो कि क्या थी, LDD। LDD क्या मतलब, सबसे पहले मुझे उसको, जिसको भी कन्वर्ट करना है उसको अक्यूमुलेटर के अंदर लेकर आना पड़ेगा। अक्यूमुलेटर के अंदर कैसे आएगी, LDD 200। अब ये 200 क्या है, 200 मैंने पहले बताया था कि वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे वो बाइट स्टोर हुई हुई है। मैंने किया LDD 200, इससे क्या हुआ, मेरे पास अक्यूमुलेटर के अंदर वो वाली बाइट आ गई है जिसको मुझे चेंजेस करने, ये वाली बाइट की बात कर रहा हूँ। अब जब मेरे पास अक्यूमुलेटर के अंदर वो बाइट आ चुकी है, फिर मैंने किया और गेट #8। इससे क्या हुआ, जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू होगी उसके अंदर और बिटवाइज ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, किसके साथ, 8 के साथ। और इस वैल्यू को मैं वापस से स्टोर कर दूंगा, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने असेंबली के अंदर पढ़ी थी स्टोर की, कहाँ पे स्टोर करूंगा, 200 पे वापस स्टोर कर दूंगा। कोई इशू इन 3 लाइनों में? नो, इमाद क्लियर है, चलो बेहतरीन। किसी को ये 3 लाइनें फिर से रिपीट करके दूं या नहीं? अच्छा अब्दुल्ला खान, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आओ जी। देखो सीन क्या था, हम लोगों को क्वेश्चन ये था कि एक बाइट है जो कि मेमोरी लोकेशन पे पड़ी हुई है, अक्यूमुलेटर के अंदर नहीं है। फिर गौर से सुन लो, एक बाइट है जो कि अक्यूमुलेटर के अंदर मौजूद नहीं है, वो कहाँ पर है, आपकी मेमोरी लोकेशन में। और की जो इंस्ट्रक्शन है वो हम जब ही अप्लाई कर सकते हैं जब कोई वैल्यू अक्यूमुलेटर के अंदर मौजूद हो, पहली चीज। अच्छा अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को उसको अक्यूमुलेटर के अंदर लाना पड़ेगा। और अक्यूमुलेटर के अंदर कैसे ला सकते हैं, LDD अप्लाई करके। LDD हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर पढ़ा था, क्या है ये, डायरेक्ट एड्रेसिंग। LDD क्या करेगा, 200 पे जाएगा, 200 पे जो भी वैल्यू होगी उसको अक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर देगा। यहां तक कोई मसला, LDD 200 में मसला सही है। इसके बाद हम लोगों ने किया था और गेट, और की इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे स्टार्टिंग के अंदर, मैंने तुम लोगों को यहाँ लिखवाई थी, ऑपकोड, ऑपरेंड और एक्सप्लेनेशन की। और बेसिकली क्या है, एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन है। और #8 क्या मतलब हुआ इसका, यहाँ पे मुझे और इंस्ट्रक्शन अप्लाई करनी है जो भी अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू है उसके साथ। अब ये बेसिकली क्या होगा, LDD 200, जल्दी से देखते हैं अक्यूमुलेटर के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू अक्यूमुलेटर के अंदर आ जाएगी। फिर वो कह रहा है और #8, तो फिर ये वाला स्टेप अप्लाई होगा।
इसके बाद हम लोगों को इसको वापस से स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ पे स्टोर करेंगे? जहां से हमने इसको उठाया था, ताकि वो फिर से ऑन हो सके। अब्दुल्ला खान क्लियर है? हाँ, 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर वैसे ही लिखेंगे और फिर और की ऑपरेशन होगी, फिर और करेंगे। बेहतरीन शुजा। तहा अंसारी क्लियर है? बेहतरीन। अहमद, असेंबली कोड क्लियर हुआ या फिर से समझाऊं? सर समझा दें। चल, अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या करनी है, और की इंस्ट्रक्शन को समझने की कोशिश करो। और की जो इंस्ट्रक्शन होती है ना, वो बेसिकली क्या है, आप जब अप्लाई कर सकते हो जब आपके अक्यूमुलेटर के अंदर कोई वैल्यू हो। सही है? और की जो इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा अक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके साथ अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हमें एक, जिसको भी हम लोगों ने चेंज करना होता है ना, जैसे इस सिनेरियो में एक डाटा पड़ा हुआ था, बाइट पड़ी हुई थी कहाँ पे, मेमोरी लोकेशन 200 पे। अब जब ये 200 पे पड़ी है, तो मुझे इस 200 मेमोरी लोकेशन को अक्यूमुलेटर के अंदर लाना पड़ेगा। इसको मैं कैसे ला सकता हूँ अक्यूमुलेटर के अंदर? हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी एलडीडी के नाम से। मतलब क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग। कि उस एड्रेस पे जाएगा और जो जो भी डाटा उसके अंदर मौजूद होगा वो अक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर देगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या आ गई? LDD 200। यहाँ तक कोई इशू है अहमद? सर ये एलईडी 200 में कैसे आएगी? देखो, LDD 200 का मतलब क्या है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, कि आपने क्या करना है, 200 पे जाना है। 200 पे क्या पड़ा हुआ है? 200 मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है? वो बाइट है जिसके अंदर हमें वैल्यू चेंजेस करनी है। सही है? हम गए 200 की जगह पे गए, 200 पे जाने के बाद जो भी वैल्यू हमें वहां पे मिलेगी उसको हम अक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर देंगे। यही असेंबली लैंग्वेज के अंदर कर रहे थे तुम? जी। असेंबली लैंग्वेज के अंदर अगर एलडीडी लिखा आता था, तुम उस एड्रेस पे जाते थे, उस एड्रेस पे जाने के बाद जो भी वैल्यू मिलती थी उसको लोड करते थे अक्यूमुलेटर के अंदर। बिल्कुल सेम एज इट इज हम लोगों ने यहाँ पे किया। LDD 200। इसके बाद मैंने तुम लोगों को बताया कि भाई जिसको भी चेंज करना होता है उसके नीचे तुम लगाते हो 1। यहाँ ये पूरा वाला, ये वाला स्टेप हम लोगों ने किया। अगर इसको सिर्फ गौर से देखो ना, तो ये बेसिकली कौन सी इंस्ट्रक्शन है? और की इंस्ट्रक्शन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बाइनरी वैल्यू को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेनरी वैल्यू में। और डेनरी वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1248 लिखा, उसके बाद तुमने क्या किया, इसको और की इंस्ट्रक्शन के तौर पे लिख दिया, और #8। इसको फिर तुम्हारी दूसरी लाइन पर आ जाएगी ये इंस्ट्रक्शन। अब जब इसने और #8 क्या करेगा, अक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू होगी ना उसके साथ और बिटवाइज ऑपरेशन करेगा। जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, 1010 1001 10 1 फिर 0010। जो ये बिटवाइज ऑपरेशन है ना, वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर खुद ब खुद करके देगा वो तुम्हें। अब तीसरी लाइन पे अगर गौर करो, स्टोर 200। स्टोर क्या था? एक ऐसी इंस्ट्रक्शन थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी असेंबली लैंग्वेज के अंदर। STO करके एक इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, जो बेसिकली कर क्या रहा था, उसको वापस से स्टोर कर रहा था सेम मेमोरी लोकेशन पे। अगर मैं यहाँ लिखता स्टोर 201, तो जो भी अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू थी वो 201 पे जाके स्टोर हो जाती। लेकिन अभी हम लोगों ने स्टोर कहाँ करनी थी? उसी सेम एड्रेस पे जहां से हमने उसको उठाया था। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? अहमद? जी सर, हो गया। चल अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं तुम लोग को अब इसका सवाल दिखाता हूँ। आओ, इसका एक सवाल देखो। हैमर, तुम्हें पता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ तुम्हें। तुमने जैसे कहा है ना हो गया, वैसे मैं समझ गया कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आई। आओ जी, ये सवाल करके दो मुझे। अहमद तुम करके दो, तुम्हें तो आ गई ना समझ।
यहाँ तक पढ़ लो इसको, फिर मैं आगे कराता हूँ। अहमद, सॉल्यूशन चाहिए भाई, तुम्हें तो समझ आ गई थी। तो सवाल ये लो। सवाल क्या है? एनालाइज द डेटा कंटेन इन 2 बाइट्स। कल हम लोगों ने इसका पूरा पढ़ा था कि भाई एनालाइज डेटा का क्या मतलब होता है। सर एनालाइज मतलब उसका डिफरेंस बता दो। क्या क्या ये बाइट 1 और बाइट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये दो अलग अलग टेम्परेचर रीडिंग्स। तुमने ऊपर क्या पढ़ा भी ये सब चीजें? द फिश टैंक नंबर इज इंडिकेटेड। बगैर पढ़े तो जवाब मत दो, इसको पढ़ो सब चीजें। फिश टैंक एक एक जो है आपका बाइट 1 जो वो फिश टैंक रिप्रेजेंट कर रही है, और एक जो है वो अच्छा, आपको टेम्परेचर तो रीडिंग। बाइट मतलब हमारे पास 7 फिश टैंक्स हैं और उनकी टेम्परेचर रीडिंग है। बेहतरीन, आगे बोलो। आगे पढ़ो, पढ़ो सिर्फ पढ़ो। द फिश टैंक नंबर इज इंडिकेटेड बाय सेटिंग। पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। फिश टैंक नंबर इज इंडिकेटेड बाय सेटिंग वन ऑफ द बिट्स इन बाइट 1 to 1। सही है फिर। मतलब रैंडमली कोई भी 1 कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बाकी सारे जीरोज हैं, इसका मतलब ये कि हम फिश टैंक नंबर 5 की बात कर रहे हैं। सही है, जी। आगे पढ़ो। तो बिट 7 ऑफ बाइट 1 इज अ फ्लैग। बिट 7 ऑफ बाइट 1 इसकी बात कर रहे हैं ये लोग। बिट 7 ऑफ बाइट 1 इज अ फ्लैग, मतलब ये जो है फ्लैग के तौर पे काम करिए। आगे पढ़ो, फ्लैग का काम क्या है? The flag's initial value is 0. When the reading has been processed, the flag's value is set to 1. क्या मतलब? अगर यहाँ पे 1 है तो वो डेटा जो है प्रोसेस हुआ हुआ है, और अगर 0 है तो क्या मतलब हुआ कि वो प्रोसेस नहीं हुआ हुआ। ऐसे ही है, आगे पढ़ो। Bit 0 of byte 1 is unused. मतलब बिट 0 ऑफ बाइट 1 इज अनयूज्ड, इसका कोई काम नहीं है। फिर आगे। Byte 2 contains a temperature reading as a 2's complement integer. बाइट 2 जो है वो टेम्परेचर रीडिंग कर रही है, स्टोर की हुई उसने। ठीक है, आगे बोलो। After a temperature reading has been taken, the bytes contain the following data. सही है, ये डाटा जो है वो कंटेन किया हुआ है बाइट 1 और बाइट 2 ने। अब वो कह रहा है एनालाइज द डाटा, मतलब तुमने क्या करना है? बताना है कि ये बाइट 1 और बाइट 2 हमें क्या बता रही है। Byte 1 जो है हमें number of fish tanks बता रही है। हाँ, तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे। 1 कहाँ पर है? 3 पर 1 है, ऐसे ही है। जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग कौन से फिश टैंक की बात कर रहे हैं? 3 थर्ड fish tank की बात। तुम यहाँ पे बस लिख दोगे फिश टैंक 3। आगे बोलो। क्या हमारे, अब फ्लैग की बात करो, 3 मार्क्स का ना। हाँ, मार्क्स देखा करो हमेशा, मार्क्स कितने? 3 है। तो अब दूसरा पॉइंट किस चीज का हो सकता है? फ्लैग के बारे में बात करो। ये हमें दोनों जो बाइट्स हैं वो ये बता रही है कि जो हमारा डेटा है वो प्रोसेस फ्लैग कहाँ पर था? हाँ, बस ये बता रहा है कि जो भी रीडिंग है वो प्रोसेस नहीं हुई। रीडिंग हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। रीडिंग हैज नॉट बीन प्रोसेस्ड। इसके बाद क्या है? बाइट नंबर 2 क्या बता रही है हमें? जो बाइट 1 की रीडिंग था उसका 2's complement। नहीं, बाइट 2 क्या बता रही है ऊपर से देखते हैं। बाइट 2 क्या बता रही है हमें? Byte 2 contains the temperature reading as a 2's complement integer. सही है, बाइट 2 है आपका टेम्परेचर रीडिंग। तो अब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका टेम्परेचर के अंदर बताने के लिए। 1 2 4 8 16 32 64 128। इसको अब जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा तुम्हारे पास? ये आएगा 11। 11। तो टेम्परेचर इज 11। समझ आई कैसे करते हैं?
समझ आई कुछ? जी सर। चलो बेहतरीन। इमाद क्लियर हो गया अब तुम्हें? बाकी सबका मेरे ख्याल से सही है। सो इमाद के आई कैसे बता रहा था? फिश टैंक 1 एंड 0 की रीडिंग हैज बीन प्रोसेस्ड। हाशिम क्लियर हो गया अब? चलो बेहतरीन। शुजा तुम्हारा सही है, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। अहमद मुझे इसका सवाल सॉल्व करके दो। तुम लोग जब तक मुझे इसका आंसर बताओ पार्ट 2 का। यार आज थोड़ी लंबी क्लास होगी क्योंकि मुझे एंड करवाना है। एंड ऑपरेशन आज हम करेंगे। शुजा मैं देख लेता हूँ, अभी हम लोग करेंगे तो चेक कर लेना अपना। अहमद मुझे इसका जवाब चाहिए। जी सर। पार्ट 2 पढ़ो। बाकी तुम लोग चैट में जवाब दे दो, अहमद यहाँ पे सॉल्व कर रहा है। सर थोड़ा सा। शुजा टाइम लगेगा। तुम देख लो और में कितना टाइम लगा, तो एंड में तो लगेगा ही लगेगा। सर ये -2 मतलब फिश टैंक नंबर 4, तो नंबर 4 वाला 1 करेंगे, बाकी सब 0 कर बाइट 1 देंगे। पे, बाइट 1 पे। जी। चलो और बाकी बाकी सब सब 0। 0 कर दो। आगे पढ़ा है तुमने? इट हैज बीन प्रोसेस्ड। काल का। अच्छा, कंप्लीट द। तो अगर प्रोसेस होगी भी है 7 तो कहाँ पर वाली। है? यहाँ पे बना जाएगा ऐसे ही है। जी। बाकी सारे 0। अब बाइट 2 की वैल्यूज क्या आएंगी? तो -2 है। हाँ तो -2 को कैसे लिखते हैं? नेगेटिव नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी बेटा पेपर 1 का तुम्हारा पेपर है, कैसे करोगे? -2 को कैसे स्टोर करते हैं? अहमद तुम्हारी तैयारी नहीं हुई क्या पेपर 1 की? नहीं सर। अच्छा अब देखो, नेगेटिव नंबर्स को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है ना, उसका एक आसान तरीका सीख लो मुझसे। अगर तुम्हें नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो सबसे पहले काम किया करो कि साइन को इग्नोर कर दो। क्या करना है? साइन को इग्नोर। इग्नोर कर दिया। अब क्या है वैल्यू हमारे पास? 2। बिल्कुल सेम स्टेप, 1 2 4 8 16 32 64 128 लिखा। उसके बाद सिर्फ हम लोग के पास अब क्या है? 2 वैल्यू है, तो हम लोग ने 2 पे 1 लगाया, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। ऐसे ही है। जी। लेकिन हम लोग को तो नेगेटिव नंबर स्टोर करना है। नेगेटिव नंबर के लिए हम लोग करते हैं 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। क्या होता है ये? 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या है नेगेटिव नंबर्स को कन्वर्ट करने के लिए? सबसे पहले तुम साइन को इग्नोर कर दो। साइन को तुमने इग्नोर कर दिया, सिर्फ 2 वैल्यू आ गई, तुमने उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये तो आता है ना 1 2 4 8 16 32 64 128। जी। इसके बाद तुम्हें करना होता है इनवर्स। इनवर्स जो भी आंसर लिखा हुआ है उसको इनवर्स कर दो। मतलब जहां पे 0 है उसको 1 कर दो, जहां पे 1 है वहां पे 0 कर दो। कोई मसला उसमें? क्या आंसर आएगा बोलो? अगर इन्वर्स करता हूँ मैं तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 1 1 1 1 1 1 0 1। ऐसी है। जी। इसके बाद बाइनरी 1 ऐड करना होता है। इसके बाद क्या करना होता है? बाइनरी 1। बाइनरी 1 ऐड करो। 1 + 1 क्या होता है? 0 और 1 कैरी। 0 और 1 कैरी। फिर 1। एक सेकंड मैं ऊपर कैरीज कर दूं ताकि हम स्टोर कर सकें साथ साथ। अच्छा 1 कैरी, फिर 1, फिर आगे फिर सारे 1 1 1। फिर सारे 1 1 1। अब जो ये आंसर आया ना, ये तुम्हारा -2 की रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गई बात? जी। इसको तुम स्टोर कर दोगे ऊपर। 3 4 5 6 7 और ये आखिरी 0। कोई मसला? नहीं। क्लियर है? अब पार्ट डी पढ़ो गौर से। सब सब पार्ट डी पढ़ें इसका। पार्ट डी पढ़ो, जवाब देने की कोशिश करो सब।
3 मार्क का है, सब दिमाग में रखते तो हुए। ये इंस्ट्रक्शन सेट कौन सा है? कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट? वो तुम्हें देगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मैंने तो अभी अभी तो कराई हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन। शुजा गलत जवाब। तो हम पहले ये लिखेंगे कि LDD 6753। बेहतरीन जवाब, और बोलो। उसके बाद हमें सिर्फ 4 वाली 1 करनी है, बाकी सब बिट 0 फोर करनी है। को, नंबर गौर करो, बिट 4 को 1 करना है। तो OR #4। गलती फिर कर रहे हो। मैंने क्या कहा था, 1 लगाया करो जिसको भी जिसको भी कन्वर्ट करना हो। बिट 4 को कन्वर्ट करना है ना 1 में, तो यहाँ पे 1 जी लगाओगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। जी। अब इसको कन्वर्ट कर दो 10 वैल्यू में। क्या आ रही है? इसको हाँ करो। 16। OR #16। हाँ ओ सॉरी। आर हैशटैग 16। इसके बाद का स्टेप क्या था तीसरे मार्क का? इसके बाद का नहीं याद आ रहा। स्टोर करते थे हम लोग कहाँ पे? सेम लोकेशन पे, ऐसे ही है? जी जी समझ गया मैं, जी का समझ नहीं आया तुम्हें। STO 6753। STO क्या है? एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि वापस से डाटा स्टोर करती है। और 6753 क्या है? आपकी वो एड्रेस जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करवाना है। कोई मसला इसमें अहमद? अच्छा अब्दुल्ला खान, तुमने एक गलती की है, और वो गलती क्या की है? हैशटैग नहीं लगाया। हैशटैग नहीं लगाया तो आपका मार्क्स गया। इसलिए अब मुझे नहीं पता कि ये जो 16 है ये हेक्साडेसिमल में है, या डेसिमल में है, या डाइनरी में है, सॉरी डेंड्री में है। तो अब इसको तुम्हें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि ये हैशटैग वैल्यू है, 16 वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सहाली अंसारी, कोई मसला है इसमें, इन 3 इंस्ट्रक्शंस में? शुजा, इमाद, इमाद कोई इशू? अब्दुल्ला खान कोई इशू? चलो, ये हो गया आपका और की इंस्ट्रक्शन पूरी। आपका कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल हो सकता है? अली वाजिद क्या नहीं है क्या यहाँ पे? चलो मसला नहीं। रुक जाओ शुजा भी। इसके बाद हम लोगों ने करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम और एंड की बिटवाइज ऑपरेशन। या अब एक काम करो कि मुझे लग रहा है कि तुम लोग है ना सटिया जाओगे अगर इतना पढ़ लिया तो। हाँ मैं समझ गया, छोड़ दो। समझ गया। अच्छा वैसे कल भी हम अब सुनो, आज अगर तुम लोग कर रहे हो कि भाई, वही मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम लोग को वैसे ही इतना मुश्किल लग रहा है ये। अब तुम लोग का काम क्या है, आज जो तुम लोगों ने पढ़ा है ना उसको फिर से सब रिवाइज करो, एक एक चीज को रिवाइज करो। और कोई मसला आता है तो फौरन पूछ लो आज ही। और उसके बाद कल की जो क्लास है वो मैं फिर जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और कल की क्लास में हम लोगों ने करना है एंड का ऑपरेशन और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है सबको? कल मैं जल्दी से, मतलब 8 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, 7 बजे कर दूंगा मैं स्टार्ट कल। इसलिए इसमें बहुत टाइम लग रहा है, मैं बहुत स्लो लेके जाऊंगा अब तुम लोग इसमें। सही है, 7 बजे मैं स्टार्ट कर दूंगा। और कल की क्लास 7 बजे स्टार्ट करके एंड का ऑपरेशन करना है, उसमें कंपैरिजन है, और फिर एक असेंबली लैंग्वेज का बड़ा सवाल कराने 2-3, ताकि आप लोगों को थोड़ा हाथ बैठ जाए उस पर। फिर आप लोगों को टॉपिकल देंगे। चलो ठीक है, फिर आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इसको बस रिवाइज करो सबको। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, जाहिर सी बात है, पेपर 3 का ही है, A2 की चीज़ें, AS की नहीं है ये सब। ये A2 की चीज़ें अब आप लोगों के पास आ गई हैं AS के अंदर। शुजा साहब आपके लिए आसान है, वैसे तो कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा हजम करने में इसको। तो सुकून से बैठ के करो इसको, देखो एक नज़र सब चीज़ें। मैं ये वाले नोट्स जो अभी बनाए, यहाँ तक के नोट्स तुम लोग को भेज देता हूँ। इनको देखो समझो। और फिर अहमद तुम अपना ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन तो सही करो अपनी, जाके टूज कॉम्प्लीमेंट वो सब चीज़ें। फिर हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं
तकरीबन 7 बजे। ओके सर। चलो बेहतरीन। क्या बात हुई मात साहब आपकी? कल देखते हैं ये तो। सबको साथ लेके चल रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा इशू आ रहा है मात, बाकी तो मैं, वरना तो ये एक दिन का भी नहीं था। ठीक है जी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ, किसी ने फिर से देखना है तो वो देख ले कल की क्लास से पहले। अल्लाह हाफिज।